तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। इसमें लिख रखा है मेटा कंपनी लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट टी विच पासिस थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेसेस, प्रोसेस पी एंड क्यू। अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर इज एज फॉलोज। ठीक है, आपको बता रखा है भैया एक प्रोडक्ट टी बनता है, उसके लिए दो प्रोसेस से जाना पड़ता है, प्रोसेस पी और प्रोसेस क्यू। उसके बारे में आपको डिटेल्स दे रखी है। रॉ मटेरियल यूज़ कितना हुआ, ये क्या यूनिट्स है ऑब्वियसली, क्योंकि जो रुपीज़ है वो आपको अमाउंट बता रखा है, उसके आगे रुपीज़ लिख रखा है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रखी है और रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बता रखी है। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3 लाख है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस इससे। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट ऑफ टू प्रोसेसेस वाज, पी का बता रखा है 9200, क्यू का बता रखा है 6400। ठीक है, 3/4 ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस पी, 9200 का 3/4 करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट चला जाएगा प्रोसेस क्यू पर, और बाकी का भैया 1/4 होगा वो सोल्ड हो जाएगा। द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस क्यू वो सोल्ड। ऑब्वियसली पी के बाद क्यू पे जाएगा और क्यू के बाद तो ऑब्वियसली सोल्ड हो गई। मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर वर 1,70,000, दीज आर नॉट एलोकेबल टू द प्रोसेसेस। भैया मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही बता रखा है, क्योंकि इसको यहाँ लिख रखा है नॉट एलोकेबल। नॉर्मल लॉस बता रखा है भैया प्रोसेस पी और क्यू का। द लॉस ऑफ प्रोसेस पी वॉज सोल्ड एट ₹5 पर यूनिट एंड डेट ऑफ क्यू एट ₹8 पर यूनिट। आपको बता रखा है भैया लॉस भी बिक जाता है, उसके बारे में बता रखा है। अज्यूम डेट प्रोसेस पी एंड क्यू आर नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। आपको भैया आपको प्रिपेयर करना है प्रोसेस पी अकाउंट, क्यू अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ठीक है, ये सारे का एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं फॉर्मेट बना रखा, अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन प्रोसेस पी से सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझोगे तो भैया पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता रखा है भैया मटेरियल के बारे में, 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, मटेरियल लिख देता हूँ, टू मटेरियल कितना है भैया 10,000 यूनिट्स है, इंटू 80 हो जाएगा, 80 पर यूनिट है तो 10,000 इंटू 80 हो जाएगा 8 लाख। ये आपके पास 8 लाख आ गया। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन लिखेंगे नेक्स्ट में, वो है भैया 52,000 और 8,600। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और एक आपको बता रखा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे होगा, 3 लाख इंटू 52,000। ठीक है, 52,000 प्लस 78,000, ये हो जाएगा 1,30,000। तो ये आप इस तरीके से लिखोगे 52,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 इंटू 3 लाख। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,20,000। क्या हो जाएगा भैया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो भैया टोटल, एक बार आप देख सकते हो यहाँ हो रही है 10,000 और यहाँ हो रही है 9,80,600। ठीक है, इतनी मतलब नॉर्मल होनी चाहिए। अभी मैंने अब नॉर्मल लॉस गेन को इंक्लूड नहीं करा, एक बार इतनी आपकी टोटल है। ठीक है, अब क्या बोल रखा है भैया 9,200 तो है एक्चुअल आउटपुट और 3/4 हो जाएगा प्रोसेस क्यू में ट्रांसफ़र। तो यहाँ मैं लिखूँगा भैया क्यू में कितना होगा भैया 9,200 का 3/4, 9,200 का भैया 3/4 ही ट्रांसफ़र होगा, कितना होगा 6,900 ट्रांसफ़र होगा। तो बाकी 1/4 का क्या हुआ, वाज पास्ट एंड द बैलेंस वाज सोल्ड। अच्छा, बाकी का आपने डायरेक्ट ही सोल्ड कर दिया, सोल्ड मतलब कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा, कितना जाएगा 2,300। ठीक है, कैसे निकाला 2,300, 9,200 का 1/4। ठीक है, नॉर्मल लॉस हो रहा है क्या दे रखा था इसमें, डायरेक्ट मैंने पढ़ा था नॉर्मल लॉस था प्रोसेस पी का 6%, 10,000 है, इसका 6% हो जाएगा 600। अब आप यूनिट साइड को बैलेंस करोगे तो यहाँ आपके पास बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, वो हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, कितना आ रहा है 200। इस तरह बच रहा है इसलिए लॉस है, और अगर इधर बचता तो गेन होता। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए।
अब मैं निकालूंगा कॉस्ट पर यूनिट। 9,80,600 थी, ठीक है, इसकी टोटल करी थी। इसमें से माइनस कर दूंगा नॉर्मल लॉस को। नॉर्मल लॉस के लिए आपको एक लाइन और बता रखी है, द लॉस ऑफ प्रोसेस पी वॉज सोल्ड एट 5 पर यूनिट। 600 था, 600 इंटू 5 हो जाएगा भैया 3000 में आपने बेच दिया। तो जो आपको रिकवरी हो गई भैया 3000 की, उसको माइनस कर दोगे कॉस्ट में से, डिवाइड कर दो 10,000 माइनस 600। नॉर्मल लॉस है इसलिए माइनस करा। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है, इसलिए अपन ने माइनस कर दिया 10,000 में से। तो यहाँ आपके पास आ रही है ₹104 पर यूनिट आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है, 10,000, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो भैया। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो अभी तक तो भी बता सकते हो। अब क्या करो भैया, 104 को मल्टीप्लाई कर दो भैया 6,900 से, तो ये आपकी कॉस्ट में आ जाएगा 7,17,600, ठीक है। कॉस्टिंग P&L में भी ऐसे ही कर दो, 2,300 इंटू 104, 2,39,200, 104 से मल्टीप्लाई करा भैया इन दोनों को, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस में भी कर दो भैया, 200 इंटू 104, 20,800। यह आपका मैच हो गया भैया प्रोसेस पी अकाउंट। कोई डाउट है बता दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो कमेंट्स में बता दो फटाफट। आ गया सबको? प्रोसेस क्यू पे चलें, ठीक है। तो प्रोसेस क्यू में क्या होगा, सबसे पहले तो प्रोसेस पी का आएगा, कितना आएगा ये वाला 6,900 यूनिट्स, 7,17,600, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दो चीज़ें दे रखी नहीं इधर, 78,000 और 11,100, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट आता नहीं है। और एक है भैया प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कैसे निकलेगा उसके लिए यहाँ बताया था, ठीक है। ये 3 लाख को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम इधर बताया था कंसेप्ट कैसे हो रहा है भैया। यहाँ हो जाएगा 78,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ होगा 78,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 इंटू 3 लाख। तो ये आपके पास आ गया भैया 1,80,000 आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, ठीक है। यहाँ क्या बोला, द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस की हुआ सोल्ड, यानी कि भैया यहाँ तो डायरेक्ट कॉस्टिंग P&L में ही चला जाएगा जितना भी आउटपुट होगा। कंडीशन एक ही है भैया, एक नॉर्मल लॉस इसमें और हो रहा था 10%, 6,900 का 10% भैया 690 हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो अभी तक, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट बता रखा है क्यू का है भैया 6,400, तो यहाँ है भैया 6,400 हमने सोल्ड कर दिया, जितना होगा उतना हमने सोल्ड कर दिया। अब इसको आप बैलेंसिंग फिगर कर रहे हो तो यहाँ आपके पास इस तरह बैलेंसिंग फिगर बचेगा यूनिट साइड में। और मैंने आपको बताया था भैया इस साइड बचता है तो भैया गेन होता है और इधर होता है तो लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास भैया 190 एज अ बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, आपको पता चल गया होगा बैलेंसिंग करोगे तो, ठीक है। कैसे बैलेंसिंग, जिसको नहीं आती उसको बता दूँ, इन दोनों का ऐड करो माइनस ये कर दो इधर ही, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। तो आप इस साइड की टोटल कर रहे हो भैया, या आपके पास आ रहा है 9,86,700। क्या करा, इस साइड की इन चारों को ऐड कर दिया, 9,86,700। नॉर्मल लॉस कितने में बिकेगा, 8 पर यूनिट, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आपके पास आ रहा है 5,520। माइनस कर देते हैं भैया नॉर्मल लॉस को, डिवाइडेड बाय यूनिट्स में देख लेते हैं 6,900 माइनस 690, तो ये आपके पास आएगा भैया ₹158 पर यूनिट, ठीक है। यहाँ तक देख लो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो, ठीक है। अब 190 को 158 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ गया 30,020, ठीक है। और ऐसे इसको भैया यहाँ आपके पास हो जाएगा 6,400 इंटू 158, ये कॉस्ट पर लिखेंगे भैया 10,11,200, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग भी हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। इसकी टोटल आप कर ही सकते हो, ये आप कर लेना। यहाँ आपके पास आएगी भैया 7090। यहाँ भी बैलेंस कर रहा हूँ मैं, 7090 कर देता हूँ भैया। और यहाँ आपके पास 10,16,720, ठीक है। यहाँ भी आपके पास 10,16,720, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस में अब अपन क्या करेंगे, यहाँ तक देख लो भैया। प्रोसेस पी और प्रोसेस क्यू समझ आया कि नहीं आया, एक बार आप देख सकते हो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बता सकते हो, ठीक है। फिर अपन चलते हैं भैया एबनॉर्मल लॉस में। अपन ने क्या करा था, प्रोसेस पी में था एबनॉर्मल लॉस, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो ये हो जाएगा प्रोसेस पी में कि ये सेम अमाउंट इधर आ जाएगा। रिवर्स एंट्री कर रहे हैं, जो इधर हुई थी वो उसके सेम रिवर्स हो गई, ठीक है। अब ये क्या होगा भैया, नॉर्मल लॉस के लिए भी भैया बता रखा है, यहाँ कहीं ये तो नहीं लिख रखा है सिर्फ नॉर्मल लॉस ही बिकेगा, एबनॉर्मल लॉस भी तो बिकेगा 5 रुपये में। बाय यहाँ हो जाएगा भैया बैंक, ठीक है। क्या होगा भैया, 200 यूनिट्स इंटू 5 मिल जाएंगे भैया, 1000 रुपये मिल जाएंगे। और बाकी का चला जाएगा आपका कॉस्टिंग पीएनएल में। एबनॉर्मल लॉस 19,800 का चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपकी टोटल हो जाएगी 220,800, यहाँ 200 और 20,800, ठीक है। ये आप कर लोगे, ठीक है। ये फिगर आपको समझ में आ गया ना। यहाँ लिख रखा है लॉस ऑफ प्रोसेस क्यू प्रोसेस पी व सोल्ड। यहाँ ये नहीं लिख रखा भैया ये नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस है, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस भी बिक जाएगा 5 रुपये में, ठीक है। एबनॉर्मल गेन में क्या होगा भैया, एक तो आपका था ये रिवर्स एंट्री इधर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा भैया प्रोसेस क्यू में ही था, एक में ही था, यहाँ लिखा था रिवर्स एंट्री कर रहा हूँ। कोई ऐसी बड़ी बात था नहीं, जो इधर थी एंट्री उसकी रिवर्स एबनॉर्मल गेन अकाउंट में कर दी, ठीक है। तो अगर यहाँ मेरे को गेन हो रहा है, पर अगर मेरे साथ अगर लॉस होता है 190 यूनिट्स का, तो क्या मैं ये बिकता नहीं क्या भैया, ये बिकता ना। लॉस होता तो कितने में बिकता, ठीक है। प्रोसेस क्यूब का तो 8 रुपये पर यूनिट में बिकता, तो 190 इंटू 8 1520 रुपये तो मेरे को मिलते ही नॉर्मल लॉस। और बाकी का हो जाएगा आपका कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है। मतलब इतना अमाउंट तो मेरे पास फिक्स था ही भैया, ये लॉस होता तो भैया इतने में तो मेरे को बिक ही जाता, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग पीएनएल में आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 28,500। समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ कॉस्टिंग पीएनएल से चला जाएगा जीएलए अकाउंट में, ठीक है। प्रोसेस पी और क्यू, अब आप कर रहे हो सेलिंग प्राइस कर रहे हो भैया 130 और 190 का, 130 में बेच रहे हो और 190 में बेच रहे हो, ठीक है। कितनी यूनिट्स आपकी आई थी कॉस्टिंग पीएनएल में, इधर आई थी 2300 और इधर आई थी 6400। तो यहाँ 2300 और 6400, यहाँ आपको सेलिंग प्राइस लिखनी पड़ेगी एक्चुअल में आप कितने में बेच रहे हो। यहाँ आपके पास आ जाएगा 2,99,000 और ये आपके पास आ जाएगा 12,16,000। ये तो आपने बेच दिया भैया, ठीक है। अब ऐसे इसमें भी भैया देख लो भाई, यहाँ की भी भैया एबनॉर्मल लॉस में अपन ने इधर एंट्री करी थी कॉस्टिंग पीएनएल, तो यहाँ भी रिवर्स एंट्री हो जाएगी टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी 19,800, इधर आ जाएगा, ठीक है। एंट्री तो अब ऑब्वियसली आपको करनी आती होगी, ठीक है। यहाँ आपने करी थी एबनॉर्मल गेन टू कॉस्टिंग पीएनएल, यहाँ हो जाएगी कॉस्टिंग पीएनएल टू एबनॉर्मल अकाउंट। यहाँ ऑब्वियसली आपकी एबनॉर्मल गेन टू कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है, यही होगा 28,500 बाय एबनॉर्मल गेन, ठीक है। एंट्री तो भैया ऑब्वियसली होगी, एंट्री की अपन पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये इधर अपन 2300, इसकी भी ऑब्वियसली अपन इधर लिखेंगे 2300 की रेट थी 2,39,200, 2,39,200 और इधर थी भैया 6,400 की थी
प्रोसेस पी की थी और एक थी प्रोसेस क्यू की थी, ठीक है। यहाँ ऑब्वियसली अपन कॉस्ट पे लिखेंगे, फिर इधर सेल हो जाएगा, ठीक है। इसी की भी एंट्री को मैं लिख रहा हूँ। यहाँ थी 10,11,200, ठीक है। अब जो आपका बचेगा इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 2,73,300। तो ये आपका आ गया भैया, प्रॉफिट आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया उसका बता सकते हो, ठीक है। या मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का मैं लिख रखा था दीज आर नॉट एलोकेबल, तो इसलिए अपन ने नहीं करा, ठीक है। सजेस्टेड में भी आपका यही आंसर दे रखे हैं। और भी कोई अगर आपको डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके।